सो गाइस आज से लगभग एक हफ्ते पहले बीएसएल लिमिटेड के एक वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ एक चीज डिस्कस करी थी कि आरबीआई सेबी और जो भी मॉनेटरी पॉलिसीज में चेंजेस आ रहे हैं, यहाँ पर डेरिवेटिव को लेकर के कोई भी चेंज आता है तो बीएसएल लिमिटेड वहां पर सबसे ज्यादा रिएक्ट करता है। इस समय हमें बीएसएल लिमिटेड में 3770 और 3850 ये दो ट्रेंड्स के बीच में हमको कंसोलिडेशन चाहिए था। क्यों? क्योंकि बीएसएल लिमिटेड में वी पैटर्न बन सके। सिमिलर पैटर्न आपको एमसीएक्स लिमिटेड पर भी फॉर्म होता देखने को मिल रहा था, लेकिन एमसीएक्स में 2900 पर रिजेक्शन है। ऑलराइट, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर रखी है बीएससी और एमसीएक्स से रिलेटेड। अब जो पहला पॉइंट मैंने आपको यहां पर बोला, सेबी, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी और डेरिवेटिव चेंजेस में जब भी आपको कोई नई अपडेट्स देखने को मिलती है तो बीएससी लिमिटेड या एमसीएक्स दोनों वहां पर बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हैं। इस समय मार्केट में एक अपडेट चल रही है कि सेबी में ओवरऑल इक्विटी डेरिवेटिव सिस्टम लेस मार्जिन फॉर डिफाइंड रिस्क इंसेंटिव फॉर 1 ईयर फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। सेबी चाहता है कि मार्केट में स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग को रोका जाए, कम से कम स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग हो। ये स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग होता क्या है? इंट्राडेज, ऑलराइट, फ्यूचर एंड ऑप्शंस जो कि एक रिटेलर करता है ताकि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो सके, इसलिए करता है रिटेलर। शॉर्ट टर्म हेजिंग, शॉर्ट टर्म सेलिंग भी आप इसको यहां पर कह सकते हो। इन सब चीजों को सेबी जो है वो रोकना चाहता है, इनफैक्ट बंद नहीं करना चाहता। रोकने और बंद में बहुत डिफरेंस होता है। इसको यहां पर थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट करना चाहता है। कैसे? एक्सपेंसिव बना करके, 100% कोलैटरल दे करके, एक्सपेंसिव बना करके, मेन टर्म आपके एक्सपेंसिव बना करके है ताकि ज्यादा से ज्यादा फोकस जा सके लॉन्ग टर्म फ्यूचर एंड कॉन्ट्रैक्ट्स और साथ में आपके हेजिंग के ऊपर। ऑलराइट, अब इस सब का इंपैक्ट बीएससी लिमिटेड पर किस तरीके से पड़ता है? लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स की बात हम लोगों ने पिछले वीडियोस के अंदर भी कई बार की है बीएससी लिमिटेड के रिगार्डिंग। बहुत ध्यान से समझना, लॉस ऑफ स्पेक्युलेटिव वॉल्यूम। अगर बीएससी लिमिटेड ये डिसीजन लेता है, सॉरी सेबी ये डिसीजन ले रहा है, दैट मींस कि जो आपकी स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग है वो महंगी होगी, तो कम रिटेलर वहां पर आपको एक्टिव होते देखने को मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ इंपैक्ट इसका वॉल्यूम्स पर भी पड़ता है। ऑलराइट, अभी इन सब चीजों को समझना बहुत ध्यान से। लॉस ऑफ स्पेक्युलेटिव वॉल्यूम, ऑफ कोर्स वो चीज यहां पर आपको देखने को मिल सकते हैं, पैरा रीड कर लेना आप चाहो तो। यहाँ पे इंक्रीज्ड ट्रेडिंग कॉस्ट, ऑफ कोर्स ये पॉइंट भी मैंने आप लोगों के साथ अभी डिस्कस कर लिया। रिड्यूस रिटेल लेवरेज which naturally lowers the trading velocity on BSE platform. Focus on long term hedging. यहां पर फोकस रखा जाएगा ताकि आप लोगों ने एक रिपोर्ट और सुनी होगी कि 91% रिटेलर फ्यूचर ऑप्शंस के अंदर लॉस खाता है। क्यों? इन्हीं रीजंस की वजह से। इनको यहां पर कम करने के लिए सेबी ये डिसीजन ले रहा। हो सकता है कि आप एज अ व्यूअर, आप अगर मुझे देख रहे हो तो आप कहोगे भाई मेरे को तो ऐसा कोई लॉस नहीं होता, भाई मैं तो बहुत बढ़िया काम कर रहा हूं। तो ये बात सब के लिए एज अ होल लागू हो रही है, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं। जो बढ़िया काम कर रहा है वो कर पा रहा है, जिसके पास नॉलेज है वो बढ़िया काम कर रहा है। लेकिन मार्केट में कई बार नए इन्वेस्टर्स आते हैं, नए पार्टिसिपेंट्स आते हैं, उनके पास इतनी चीजें नहीं होती समझने के लिए। वो क्या सुनकर के आते हैं? कहानियां कि भैया इतना हो जाता है, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। तो इसी ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है स्पेकुलेशंस को रोकने के लिए सेबी का ये डिसीजन आ रहा है। ऑलराइट, आई होप ये पॉइंट्स आपको यहाँ पर समझ में आ चुके होंगे और इनके इंपैक्ट्स क्या हैं, फर्दर इंपैक्ट क्या हो सकते हैं, ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। रेवेन्यू डिपेंडेंसी कितनी है बीएसई लिमिटेड की? 60% ट्रांजैक्शन चार्जेस से इक्विटी डेरिवेटिव्स के अंदर बीएसई लिमिटेड को इंपैक्ट पड़ता है पॉजिटिव डायरेक्शन पे। 60% का रेवेन्यू वहां से जनरेट होता है। रेगुलेटरी रिस्क एंड सिस्टमैटिक कर्व्स, स्टॉक प्राइस सेंसिटिविटी और स्ट्रैटेजिक पिवट। ऑलराइट, तो ये सारे पॉइंट्स यहां पर बीएसई लिमिटेड पर इंपैक्ट होते देखने को मिलेंगे। अब कंपनी 4 अगस्त अपने Q1 के रिजल्ट अनाउंस कर रही है। अब देखो एक चीज बहुत ध्यान से समझना, ये सारी खबरें थी और इन सब खबरों का इंपैक्ट बीएसई लिमिटेड पर आपको धीरे धीरे पड़ता देखने को मिला पूरे जुलाई के महीने में। ऑल्दो सेबी का जो नया रूल लागू हुआ था 1 जुलाई से, वहां पर आपको ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिला। अराउंड 3970 से हम ड्रॉप कर गए थे 3650 के पास में, मतलब लगभग 300 रुपए की गिरावट स्टॉक में आरबीआई के नए रूल से आ चुकी थी। अब सेबी जो नया रूल लेकर के आ रही है उसमें हमें चाहिए था 3860 और 3770, ये दो प्राइसेस पर साइडवेज कंसोलिडेशन, ताकि वी पैटर्न जैसी पॉसिबिलिटी यहां पर बन सके। बट सेबी जैसी न्यूज इस तरह से जो इस समय यहां पर मार्केट के अंदर बन रही है
कहीं ना कहीं इसका नुकसान 3770 के आज के दिन नीचे देखने को मिल रहा है। तो अल्टीमेटली अगर आप चार्ट्स पर अपना गोल समझोगे तो आपको बहुत चीजें समझ में आएंगी। आपको ये रीजन वापस से रिटेन करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अभी तक हम लोग काफी सेफ चलता हुआ है कि यहां पर एंट्री अवॉइड करनी चाहिए, यहां एंट्री अवॉइड करनी चाहिए, यहां पर भी एंट्री अवॉइड करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया ये डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न, परपेंडिकुलर ब्रेकडाउन जैसी सिचुएशन है। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म एंट्रीज बनानी भी है तो हमेशा ये देखना होता है कि आपका स्टॉक एक लोअर पैटर्न ना क्रिएट करे। ये लोअर पैटर्न है, ये लोअर पैटर्न है, लोअर पैटर्न ना क्रिएट करे बल्कि हायर पैटर्न क्रिएट करे। अगर आपके पास हायर पैटर्न क्रिएट होता है तो ही आप यहाँ पे वी पैटर्न या फिर एक अपवर्ड वेजेस पैटर्न पर जाते हो। दैट मीन्स कि हमको ये रीजन रिटेन करना पड़ेगा और इस रीजन को रिटेन करने लायक न्यूज भी हमारे पास होनी चाहिए। समझ गए यहाँ पे? तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NRSM सर्टिफाइड। ऑलराइट, अब आते हैं आपके अगले पॉइंट के ऊपर। टेक्निकली 40.9 पर MFI है, 41.6 पर आपका RSI है। कंपनी के रिजल्ट्स आएंगे तो कंपनी क्या रिजल्ट्स प्रोवाइड कर सकती है। 1564 करोड़ का रिवेन्यू मार्च में था, पिछले साल 958 करोड़ का रिवेन्यू था। 958 पर कंपनी को चाहिए 85% का ग्रोथ। दैट मींस कि अगर आप 85% कैलकुलेट करोगे आउट ऑफ 958, जो भी नंबर आता है उसको इसमें ऐड करना, यानी उतना रिवेन्यू कंपनी को बनाना है, लगभग 1700 करोड़ के आसपास। रफली मैं आपको बता रहा हूं, इतना रिवेन्यू कंपनी का निकलना चाहिए, ऑलमोस्ट 1700 अराउंड के आसपास। इतना रेवेन्यू कंपनी को यहां पर चाहिए होगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एक अच्छा ग्रोथ लाने के लिए। तो एक बड़ा नंबर कंपनी को यहां पर चाहिए। ऑलराइट, आई बिलीव कि थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है ये वाला नंबर लाने के लिए। प्रॉफिट्स, जैसे मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि प्रॉफिट्स में कंपनी को इस बार आसानी हो सकती है, क्योंकि पिछले साल कंपनी के प्रॉफिट कितने थे, अराउंड 538 करोड़ पे थे आई बिलीव, 538 करोड़, यस। पिछले साल 538 करोड़ पे कंपनी के प्रॉफिट्स थे यहाँ पे, और यहाँ पे कंपनी को चाहिए 61% का ग्रोथ ऑफ 538। जो भी आता है उसको आप यहाँ पर ऐड करो, दैट मींस कि उतना प्रॉफिट कंपनी को इस बार चाहिए होगा। तो अगर कंपनी वो देने में कामयाब होती है तो आप यहाँ पर एक्सपेक्ट करते हो कि जो आपका 3650 है वो मेंटेन रहे एज एन इंपॉर्टेंट बेस। तो इस बार रिजल्ट्स काफी लेट है, 5th ऑफ सॉरी कितनी डेट को है, 4th ऑफ अगस्त को, हाँ 4th अगस्त को रिजल्ट है, थोड़ा लंबा टाइम यहाँ पर अभी है। उस बीच में स्टॉक ऑलरेडी यहाँ पर रेंज अपनी ब्रेकडाउन आज के दिन कर रहा है। तो आने वाले वीक्स में आपको ऑफकोर्स यही दो प्राइसेस के अंदर वापस से रिटेन चाहिए होगा, ताकि एटलीस्ट रिजल्ट तक आप कंसोलिडेट कर सको। बाकी कुछ भी पॉजिटिव न्यूज आती है और उस सिचुएशन में 3860 पर अगर हम होते हैं तो हम यहाँ पर आ सकते हैं अराउंड 3960। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस रहेगा, क्योंकि इस रेंज के अंदर ना आपके पास शॉर्टर एक्टिव है, 3770 3860, इस रेंज पे आपके पास शॉर्टर एक्टिव है। लेकिन अगर 3860 को ये तोड़ता है तो वहां पर आपके पास कहीं ना कहीं इन्वेस्टर एक्टिव होंगे। और आप यहां पर देख भी सकते हो कि पिछले लगभग 5 सेशन के अंदर लगातार 1 2 3 4 5 यही रेंज आपको देखने को मिली। मतलब इन्वेस्टर जो ट्रेडर है, जो आपके शॉर्टर है, वो यहां पर एंट्री करते हैं, यहां 3860 पर जाते ही आसपास एग्जिट कर देते हैं। बार बार पिछले 5 दिन लगातार यही कहानी चली है BSE लिमिटेड के अंदर। तो ऑफ कोर्स आपको एक हायर लिमिट यहां पर बनानी पड़ेगी, और उसके लिए कंपनी को या कंपनी में पॉजिटिव इंडिकेशंस और न्यूज भी बनती देखने को मिलने चाहिए। तो ये था वीडियो, कुछ नया जानने को मिला हो सब्सक्राइब करते जाना, और चैनल पर बहुत से वीडियोस अवेलेबल है, उनको भी देखना जा करके। मिलता अगले वीडियो में।